नमस्कार, मैं पंडित हर्षद पौनीकर। प्राय हम सभी लोग भद्रा की बात करते हैं कि भद्रा कौन है, तो आखिर भद्रा कैसे लगती है, तो उसके बारे में जानेंगे। इनका प्राकट्य कैसे हुआ था। एक समय की बात है जब राक्षसों से युद्ध चल रहा था देवताओं का। उस समय राक्षसों का नाश करने के लिए एक जो है सूर्यदेव और छाया जो माता है, सूर्यदेव की पत्नी और शनिदेव की भी माता है, तो उनसे जो है भद्रा जी का प्राकट्य हुआ है। और यह आते ही शुभ मंगल कार्य में विघ्न उत्पन्न करने लगी, तो इनको विशेष स्थान देना चाहिए। इसके लिए सूर्य देव ने काफ़ी कोशिश करी कि काफ़ी लोगों से इनके विवाह संबंधित बातें करी, परंतु इनका कुरूप होने से, अर्थात ये काफ़ी काली, इनके बड़े बड़े दांत और पुच्छ होने से इनसे सबने विवाह आदि करने के लिए मना कर दिया, तो शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने लगी। तदुपरांत ब्रह्मा जी से इनके लिए बात की गई, तो ब्रह्मा जी ने इनको ज्योतिष में जो है एक विशेष स्थान दिया, करण में, जो विष्टिकरण होता है भद्रा कहलाता है। तो इसके पीछे शास्त्र क्या कहते हैं, भद्रा काल क्या होता है, वो अब बात करेंगे। शुक्ल पक्ष के अष्टमी पंचदश्यो पूर्वार्ध तथा एकादश्य चतुर्थ परार्धे भद्रा भवति। कृष्णे तृतीयदश्म्या अन्त्यार्ध्या सप्तमी शंभुतिथि पूर्वभागे भद्रा भवति। शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णमासी के पूर्वार्ध में तथा एकादशी और चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के उत्तरार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। अब भद्रा के जो है मुख और पूंछ का विचार कैसे किया जाता है। चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी, पूर्णमासी, तीज, सप्तमी, दशमी, चतुर्दशी, इन तिथियों के क्रम से पाँचवें, दूसरे, सातवें, चौथे, आठवें, तीसरे, छठे और पहले, इन तीन पहरों के पूर्व की 5 घड़ी भद्रा का मुख है तथा और वह अशुभ होता है। और इन्हीं उक्त तिथियों के क्रम से 8वें पहले, 6वें तीसरे, 7वें दूसरे, 5वें और चौथे, इन पहरों के अंत की 3 घड़ी भद्रा की पुच्छ व शुभ फलदायक है। तिथि के उत्तरार्ध में होने वाली भद्रा यदि दिन में हो और तिथि के पूर्वार्ध में होने वाली भद्रा यदि रात्रि में हो तो शुभ होती है। इसी के साथ में भद्रा का निवास अलग अलग बताया गया राशि अनुसार। चंद्रमा आदि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में हो तो भद्रा मृत्युलोक में होती है। मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक में हो तो स्वर्गलोक में होती है। और कन्या, तुला, धनु, मकर में हो तो पाताल लोक में भद्रा का निवास जानना चाहिए। और इसी के साथ में यदि आपको भद्रा में कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ द्वादश नाम दे रहा हूँ, इनका उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको भद्रा का शुभ फल प्राप्त होगा। परंतु इसमें यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे विष्टिकरण कहलाते हैं, 11 प्रकार के करण होते हैं, तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है, तो उसकी विशेष शांति बताई गई है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो, तो मुझे अवश्य फॉलो करें। धन्यवाद।